नाउ सब क्वेश्चन नंबर 5. सो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे. अगर 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो कॉम्बिनेशन कौन कौन सा आएगा? पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3. ये पूरे कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे. ऐसे 6 रोज और 6 कॉलम्स है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 रोज इंटू 6 कॉलम, 6 6 36 टर्म्स आ जाएंगे. ये NS की वैल्यू होगी, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. ना इसके पहले इसके सब क्वेश्चन 1 2 3 वगैरह कर लिए. सब क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है और 7 बचा है. इसके पहले 6 भी कर चुके. सब क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन नंबर 7. ना सब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है. जैसे सब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जब 2 डाई को आप थ्रो कर रहे हैं तो इस पे जो भी कॉम्बिनेशन आएगा पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दिए. तो अब यहाँ देखिए सब क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, यानी एक डाई पे 2 का मल्टीपल. एक डाई पे क्या एक्चुअली 2 का मल्टीपल, और एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, यानी 2 डाई है. पहले डाई पे अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है तो दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए, या कन्वर्स इसका उल्टा, अगर दूसरे डाई पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो पहले पे 3 का आना चाहिए. यानी क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट डाई सेकंड डाई नहीं दिया, ऑन 1 डाई एंड अदर करके दिया है. सॉरी, यानी अगर पहले वाले डाई पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए, या इसका कन्वर्स कि पहले दूसरे वाले डाई पे अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है तो पहले पे 3 का आना चाहिए. दिस अभी अब देखिए 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. तो जब भी आप डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर्स कौन कौन से आएंगे? या तो 1 आएगा, 2 3, इस पे डॉट्स रहते हैं. अगर आप डाई व्हेनेवर डाई इज थ्रोन, सिंगल डाई इज थ्रोन, तो या तो इस पे नंबर 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, मैक्सिमम 6 आएगा. सब छोटे नंबर 1 आएगा. इसमें 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से? 2 के मल्टीपल्स मतलब जो 2 के टेबल्स में आते हैं, मतलब 2 4 6. ठीक है, लाइक दिस 2 4 6, ये 2 के मल्टीपल्स है. और सेकंड डाई पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए, सपोज 3 और 6, लाइक दिस. अगर पहले डाई पे 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 या 6, तो चलेगा. या फिर दूसरे पे अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 4 6, और पहले पे 3 का आ रहा है, 3 6, तो भी चलेगा. जो क्वेश्चन में क्या दिया है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई. फर्स्ट डाई नहीं दिया, ध्यान रखिए. मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई नहीं दिया. ये देखिए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, फर्स्ट डाई नहीं दिया. अगर फर्स्ट डाई रहता तो सिर्फ फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल, लेकिन ऐसे नहीं ऑन 1 डाई. 1 डाई मतलब पहले डाई पे भी 2 का मल्टीपल आ सकता या दूसरे डाई पे भी आ सकता, लेकिन पहले पे अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है तो दूसरे पे 3 का आना चाहिए, और अगर दूसरे पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो पहले पे 3 का आना चाहिए, लाइक दिस. यानी दोनों में से किसी एक डाई पे 2 के मल्टीपल्स के नंबर 2 4 या 6 आना चाहिए, और दूसरा डाई पे 3 का मल्टीपल 3 या 6 आना चाहिए. अगर पहले डाई पे 2 4 या 6 या 2 का मल्टीपल आ रहा है तो दूसरे पे 3 6 3 या 3 का मल्टीपल, या कन्वर्स, अगर दूसरे वाले डाई पे 2 का मल्टीपल 2 4 6 आ रहा है तो पहले वाले पे भी 3 का मल्टीपल 3 6 आना चाहिए. विल सी इट. ओके, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन देख लेंगे. तो यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 5 इवेंट, इसके पहले इवेंट ई हो गया था तो इसको इवेंट एफ ले रहे. आउटपुट, आउटपुट क्या आना चाहिए? ये सेम चीज, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई. सो आउटपुट में क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई. बताइए मल्टीपल ऑफ 2 देखिए क्या क्या रहेगा? 2 आ सकता, 4 आ सकता, 6, ये 2 के मल्टीपल. एक डाई को थ्रो करेंगे तो कौन कौन से नंबर आएगा? 1 आएगा, 2 3 4 5 6. इसमें 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से है? 2 4 6. मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई 2 4 6, एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर. और मल्टीपल ऑफ 3 में देखिए कौन कौन से आएंगे? 3 आएगा और 6. मल्टीपल ऑफ 3 6. इज इट क्लियर? सो इवेंट एफ आउटपुट में क्या चाहिए? देखिए मल्टीपल ऑफ 2. बताइए 2 के मल्टीपल मतलब जो 2 के टेबल्स में आते हैं. बताइए 2 के टेबल्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 4 6, 2 4 6. इसके बाद 8 भी है, लेकिन डाई पे सबसे बड़ा नंबर 6 आता है. एक डाई पे नंबर कौन कौन सा? डाई पे डॉट्स रहते हैं. अगर डाई पे आप देखेंगे इस पे डॉट्स रहते हैं. ठीक है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट. सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा एक्चुअली? यहाँ पे 6 डॉट. सबसे बड़ा नंबर रहेगा एक्चुअली 6 डॉट. जैसा कि तो 7 और 8 नहीं आएगा. तो 2 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 या 4 या 6 ऑन 1 डाई, एंड मल्टीपल ऑफ 3
बताइए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, तब 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ये 3 के मल्टीपल 3 6। सो 2 के मल्टीपल्स है 2 4 6 और 3 के मल्टीपल्स है 3 6। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों में से किसी एक डाय पे 2 का मल्टीपल आना चाहिए और दूसरे डाय पे 3 का मल्टीपल। ना एक डाय पे, पहले पे नहीं बोला, एक पे। तो अगर पहले डाय पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो दूसरे पे 3 का मल्टीपल, या इसका उल्टा दूसरे पे डाय पे अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है दूसरे डाय पे तो पहले पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। दोनों करेक्ट है। तो अब देखिए इवेंट एफ में देखिए कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे। एफ इज इक्वल टू, नाउ 2 के मल्टीपल से देखिए कौन कौन से नंबर है 2 4 6 और 3 का मल्टीपल 3 6। तब देखिए पहले डाय पे सपोज हम ले रहे पहले डाय पे ये और दूसरे डाय पे वो 3 का मल्टीपल, तो क्या करेंगे अब, कैसे लिखेंगे, ये 2 के साथ 3, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 6, फिर 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 6। यानी पहला नंबर ये लेंगे ये, और उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा लेंगे, एक बार कॉम्बिनेशन 3 का, एक बार कॉम्बिनेशन 6 का। तो सपोज ये 2 देखिए, देख लीजिए अच्छे से, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 6। ये देखिए पहले डाय पे 2 का मल्टीपल आ रहा है 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल आ रहा है 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। सो क्या किया हमने, एक टर्म लिया 2, इस 2 के साथ क्या किया, वो दोनों टर्म लिया। यानी एक बार इस 2 के साथ 3 लिया, फिर एक बार इस 2 के साथ 6 लिया। अगली बार क्या करेंगे, अब 2 का मल्टीपल अगला लेंगे 4, 4 के साथ एक बार 3 लेंगे और 4 के साथ एक बार 6 लेंगे। इसके बाद 4 3 4 6। मशीन समझ में आ रहा, यानी फर्स्ट वाले 2 के साथ पहले 3 लिया, फिर 2 के साथ 6 लिया, अब 4 के साथ 3 लिया, 4 के साथ 6 लिया। अब यही सेम 6 के साथ, 6 के साथ पहले 3 लेंगे और 6 के साथ 6 लेंगे, 6 के साथ 3, 6 के साथ 6। अभी तक क्या लिखा हमने, पहले डाय पे 2 का मल्टीपल देखिए 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 3। पहले डाय पे 2 का मल्टीपल और दूसरे डाय पे देखिए 3 का मल्टीपल है 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। लेकिन क्वेश्चन में पहले डाय पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल ऐसा नहीं दिया, दोनों में से किसी एक पर 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। तो अभी पहले पे 2 का मल्टीपल तो दूसरे पे 3 का मल्टीपल। लेकिन इसका कन्वर्स कि दूसरे पे हम 2 का मल्टीपल ले, ये 2 के मल्टीपल दूसरे पे ले और पहले पे 3 मल्टीपल, वो भी करेक्ट है। तो इसके उल्टे वाले देखिए टर्म्स, इसका उल्टा बताइए 2 3 का उल्टा देखिए क्या आ जाएगा 3 2। यहां पे क्या किया हमने, पहले पे 2 का मल्टीपल दूसरे पे 3 का, और यहां उल्टा कर दिया, पहले पे 3 का मल्टीपल और दूसरे पे 2 का मल्टीपल। सो 2 3 का उल्टा 3 2, वैसे 2 6 का उल्टा 6 2, 6 2, फिर 4 3 का अपोजिट 3 4, यानी सेम इसका कन्वर्स लिख लिया। 4 6 का कन्वर्स 6 4, 6 3 का कन्वर्स 3 6, और 6 6 का कन्वर्स नहीं होता, ठीक है 6 6, इसका कन्वर्स सेम 6 6 रहेगा, और एक टर्म 6 6 को 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया और इसमें 11 टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए 11। आप काउंट कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हमारा, दिस विल बिकम फेवरेबल आउटकम NE। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन में क्या दिया, 2 डाय को थ्रो किया, पहले डाय का नंबर 2 का मल्टीपल, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, डाय में 8 नंबर नहीं आता तो सिर्फ 2 4 6, और दूसरे डाय पे 3 का मल्टीपल 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। लेकिन फर्स्ट डाय पे 2 का मल्टीपल, सेकेंड पे 3 का मल्टीपल ऐसा नहीं दिया है, दोनों में से किसी एक डाय पे 2 का मल्टीपल ऑन वन डाय, देखिए फर्स्ट डाय ने वन डाय एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो अगर पहले पे हमने 2 का मल्टीपल लिया है 2 4 6, तो दूसरे पे 3 का मल्टीपल लेंगे। लेकिन अगर इसका कन्वर्स किया हमने कि 2 का मल्टीपल पहले पे लेने के बजाय 2 का मल्टीपल दूसरे पे लिया, 2 का मल्टीपल दूसरे पे लिए, देखिए 2 4 6, और पहले पे 3 का मल्टीपल, तो भी करेक्ट है। सो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पे लिया हमने 2 का मल्टीपल, सेकंड पे 3 का मल्टीपल, यानी 2 के मल्टीपल में पहला नंबर लिया 2
और इस 2 के साथ 3 का मल्टीपल का पहले 3 लिखा, 2 के साथ 3 लिखा, फिर 2 के साथ 6 लिखा। ये देखिए 2 के साथ 3, 2 के साथ 6। फिर अगला टर्म लिया 4 के साथ 3 लिखा और 4 के साथ 6 लिखा, 4 के साथ 3, 4 के साथ 6। फिर आखिरी में लिया लास्ट टर्म 6 के साथ 3 लिखा और 6 के साथ 6। अब यहां पहले टर्म, पहले डाई पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल, इसका उल्टा कर रहे। अब पहले डाई पे 2 का मल्टीपल नहीं, दूसरे डाई पे 2 का मल्टीपल। ये देखिए सेम ना, दूसरे डाई पे और पहले पे 3 का मल्टीपल, यानी इसी का उल्टा कर देंगे। 2 3 का 3 2 6 का 6 को देखिए क्रॉस एक्सचेंज कर दिया। यहां पहले 2 है फिर 3 है, यहां पहले 3 फिर 2, यानी 2 3 का 32, 2 6 का 6 2, 4 3 का 3 4, 4 6 का 6 4, 6 3 का 3 6 और 6 6 इसका कन्वर्ट्स भी 6 6 ही रहेगा, इसलिए 6 6 को एक बार लिख चुके हम, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे कितने टर्म्स आ गए? 11 टर्म्स। यहाँ पे देखिए 1 ऊपर 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 5 टर्म्स है, ठीक है, 7 8 9 10 11। ये हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया। सो दैट इज इक्वल टू NF बेसिकली, नॉट NE, इट इज NF। इवेंट F है, इवेंट का नाम F लिया हमने, तो यहाँ पे NF फेवरेबल आउटकम। ओके, NF इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11 टर्म्स है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, NF अपॉन NS। NF की वैल्यू 11 है और NS की वैल्यू 36, सो इट इज 11/36। ये हमारा सब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और सब क्वेश्चन नंबर 6 डबलेट वाला ऑलरेडी इसके पहले किया था, डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसके पहले ऑलरेडी कर चुके। अब सब क्वेश्चन नंबर 7, इवेंट F था, इवेंट G, किसी भी इवेंट का कोई भी नाम दे सकते, फर्क नहीं पड़ता, इवेंट G। देखिए इवेंट G 7th में क्या, मल्टीपल ऑफ 3s सब, यानी 2 डाई पे नंबर, 2 डाई को थ्रो कर रहे, दोनों पे नंबर्स आ रहे, 2 अलग अलग नंबर्स, ठीक है, वो 2 नंबर्स को आप ऐड करिए। देखिए यहाँ पे अब मल्टीपल ऑफ 3s सम यानी क्या करना, ऐड, दोनों डाई के नंबर को ऐड करिए और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। क्या 3 का मल्टीपल क्या होना चाहिए? इसके पहले के क्वेश्चन इसमें डिफरेंस है। यहां पे क्या दिया, सम नहीं, पहले डाई पे नंबर, पहले डाई के ऊपर जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए 2 4 6 और दूसरे पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए 3 6, या कन्वर्स, अच्छा दूसरे पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए 2 4 6 और पहले पे 3 का मल्टीपल, यानी दोनों में किसी एक डाई पे 2 का मल्टीपल 2 4 6 और दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल 3 6। लेकिन यहां क्वेश्चन देखिए अलग है, यहां क्या करना है, दोनों डाई के नंबर को ऐड करना है, सम ऐड, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो 3 का मल्टीपल चाहिए। यानी यहां पे मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल बने, 3 का मल्टीपल यानी 3 के टेबल्स के नंबर, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, सो 3 6 9 12 15 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऐड करने से सबसे बड़ा आंसर 6 + 6 12 आएगा, उससे बड़ा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल है ना, 3 के टेबल्स के नंबर कौन कौन से लेंगे, दोनों डाई के नंबर को ऐड करने सबसे बड़ा आंसर 12 आता है, तो सिर्फ 12 तक लेंगे। सो 3 6 9 12 एज सम, ठीक है, 3 6 9 12। यहां पे इवेंट G में आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ 2 डाइस नंबर, सम ऑफ 2 डाइस नंबर शुड बी, 2 डाई के नंबर को आप ऐड करेंगे, सम ऑफ 2 डाइस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। याद रखें डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, बल्कि पहले डाई पे एक नंबर आ रहा है, दूसरे डाई पे नंबर आ रहा है, ये नंबर दोनों को ऐड करिए। जैसे यहां 4 + 4 8 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर 5 + 4 9 3 का मल्टीपल है। दोनों डाई के नंबर को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, ऐड करने के बाद आंसर वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और ऐड करने से सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2, दोनों डाई के नंबर को ऐड करेंगे, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा आंसर एडिशन का 1 + 1 2 और सबसे बड़ा 6 + 6 12। तो 2 से लेकर 12 के रेंज में कोई भी आंसर आ सकता है। इसमें 3 के मल्टीपल्स जो 3 के टेबल्स में आते हैं वो सिर्फ 3 रहेगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12।
should be a multiple of 3. That is 3, 6, 9, 12. शिव इतने नंबर है, जब दो डाई के नंबर को आप ऐड करेंगे तो इतने ही नंबर है कि एडिशन का आंसर 3 का मल्टीपल बताएगा। दो डाई के नंबर का एडिशन का आंसर 3 आ गया तो 3 का मल्टीपल है। दो डाई के एडिशन का आंसर 6 आ गया, ये भी 3 का मल्टीपल है। दो डाई के एडिशन का आंसर 9 आ गया, जैसे 5 और 4 9 आ गया, वो भी 3 का मल्टीपल है। या दो डाई के नंबर का एडिशन जैसे 6 और 6 दोनों पे 6 6 आ गया 12, ये भी 3 का मल्टीपल है। सो सम ऑफ टू डाइस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन कौन कौन से आएंगे। देखिए 3 के लिए बताइए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। 3 के लिए आएगा 1 2 और इसका उल्टा 2 1। यहां पे आप एडिशन करेंगे तो यहां पे देखिए 3 आएगा, 3 और 3 का मल्टीपल है। 1 2 2 1 और दूसरा कॉम्बिनेशन 3 का नहीं है। 6 बताइए, देखिए 6 के लिए देखिए कौन कौन सा नंबर आएगा। 6 के लिए आएगा 1 5 और इसका उल्टा 5 1, उसके बाद 2 4, इसका उल्टा 4 2 और एक कॉम्बिनेशन और 3 3। ठीक, ये कॉम्बिनेशन किसके लिए? 6 के लिए। ये भी 6 के लिए, ये भी 6 के लिए। 3 6 9 के लिए बताइए कौन सा आएगा। 9 के लिए अगर आप देखेंगे 3 6 6 3, 3 + 6 9 और इसका उल्टा 6 + 3 9 और बाद में फिर 4 5, 4 + 5 is 9 and 5 4, 5 + 4 is 9। ये सारे टर्म्स जहां पे एडिशन का आंसर 9 आएगा, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही तो इनफैक्ट यहां पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आई टेक ऑन दिस साइड। शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। इसके आगे यहां कंटिन्यू करें। सो इवेंट जी आउटपुट में क्या आना चाहिए? ये मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, यानी दोनों डाइस के नंबर को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए एडिशन के बाद, ये देखिए सम ऑफ टू डाइस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। और 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल का नंबर 3 6 9 12। तो उसमें देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे इवेंट जी में। तो सबसे पहले 3 के लिए दो कॉम्बिनेशन है, कौन से? 1 2 2 1, इससे आएगा 3। अगला है 6 देखिए कैसे आएगा। 1 5 5 1, 1 + 5 6, 5 + 1 तो एक लिखा उसका उल्टा, बाद में 2 4 4 2 एंड 3 3। इतने टर्म्स है जिसमें एडिशन का आंसर 6 आएगा। ओके, यहां पे देखिए 3 आ रहा, 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो यहां पे दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है। यहां भी 1 + 5 6, 5 + 1 6, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6 और 3 2 6। यानी दोनों डाई के नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है। 3 2 6। अब 6 के अलावा 9 देखिए। 9 के लिए देखिए कौन कौन से नंबर आएंगे। 4 5 5 4, 4 + 5 is 9, 5 + 4 is 9, 3 6 6 3, इससे 9 आएंगे। और 12 के लिए तो बस एक ही कॉम्बिनेशन है 6 6, इससे 12 आएगा। From here we'll get 12। इसलिए पूरा सेट बनाया हमने। सो क्या है यहां पे लास्ट 7th में दोनों डाई के नंबर को ऐड, जैसे ये ऐड करिए 4 + 2 6, एडिशन के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल। देखिए 4 + 2 6, 6 3 का मल्टीपल है। 3 + 2 5, 5 3 का मल्टीपल नहीं है। हाँ 3 + 3 6, 6 फिर से है।
बाद में 5 + 4 9, 9 देखिए 3 का मल्टीपल है, 4 + 4 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है। सो सम ऑफ टू डैश नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल्स के नंबर है 3 1 3, 3 2 6, यानी 3 के टेबल्स के नंबर 3 3 9, 3 4 12। तो 3, अगर हमको एडिशन का आंसर 3 चाहिए, एडिशन का आंसर 3, तो ये कॉम्बिनेशन 1 2 2 1। एडिशन का आंसर 6 चाहिए तो 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 से 6। एडिशन का आंसर 9 चाहिए तो 4 5 5 4 3 6 6 3, इससे 9 मिलेगा। और एडिशन का आंसर अगर 12 चाहिए, देखिए 12 तो एक ही कॉम्बिनेशन 6 6। अब टर्म देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म्स, एंड दिस 12 is called as favorable outcome, 12 terms. So this 12 is nothing but favorable outcome. तो पूरा काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद कितने टर्म्स आ रहे हैं, 12 टर्म्स। कैसे चेक कर लिए, देखिए 1 2, ये एक टर्म हो गया, एक कॉम्बिनेशन, यानी पहले डाई पे 1 है, दूसरे पे 2 है, और इसको ऐड करेंगे 1 + 2 3, आंसर 3 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म्स। ये 12 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, इसको बोलेंगे एन, इवेंट का नाम जी है तो एन जी। एन जी इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी पी जी is equal to Ng upon Ns. Ng की वैल्यू 12 है, Ns मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो डाई को थ्रो करेंगे तो 36 आते हैं, तो Ns की वैल्यू 36, दोनों को 12 से डिवाइड कर दिए, 12 1s are 12 and 12 3s are 36, so it is 1/3. This is the probability. Okay. Yes, good morning. CA आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन है। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 50 पेज 16.24 पे है। सो दिस इज आर.डी. शर्मा, ठीक है। एक्सरसाइज 16.1 आई एम नॉट रिटन, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 page 16.24. Two dice are thrown simultaneously. Two dice are thrown simultaneously. यानी दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे, उसके अलग अलग वर्डिंग्स हो सकते हैं, दे कैन बी डिफरेंट वर्डिंग्स। सो टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो किया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम। मैं इसके पहले आपको बताया था कि अगर आप दो डाई को अगर आप थ्रो करेंगे, टू डाइस आर थ्रोन, सो डाई ऑलरेडी इसके पहले बताया, एक्चुअली जो लूडो वगैरह में आप यूज करते हैं उस पर डॉट्स रहते हैं, जो डॉट्स नंबर रिप्रेजेंट करता है, 1 डॉट यानी 1, 2 डॉट यानी 2, 3 डॉट यानी 3, ऐसे दो डाई को एक साथ थ्रो किया, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सो टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम। अगर दो डाइस, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसके पहले ऑलरेडी बताया था, यानी अगर दो डाइस को एक साथ आपने थ्रो किया तो पहले डाई पे 1, सेकेंड पे 1, उसको 1,1 लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 1,1। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई पे भी नंबर 1 आया मतलब 1 डॉट, सेकेंड डाई पे भी नंबर 1 आया मतलब 1 डॉट, ठीक है। बाद में 1,2 यानी फर्स्ट डाई पे नंबर 1 आया लेकिन सेकेंड डाई पे 2 आया, 1,3 यानी फर्स्ट डाई पे 1 आया सेकेंड डाई पे 3 आया, 1,4 1,5 1,6। सबसे छोटा नंबर डाई पे रहता है एक्चुअली 1 और सबसे बड़ा नंबर 6 रहता। तो दो डाइस को आपने थ्रो किया तो फर्स्ट वाले डाई पे 1 आया, 1 यानी 1 डॉट, और सेकंड वाले डाई पे 6 आया मतलब 6 डॉट्स, दिस अ थिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला टर्म यानी फर्स्ट वाले डाई पे हमने हमेशा 1 लिया है, 1 1 1 1 1 1 फर्स्ट डाई पे, और सेकंड डाई के नंबर को चेंज किया है 1 2 3 4 5 6। नाउ सेकंड रो में हमने फर्स्ट वाले डाई पे जैसे यहाँ 1 लिया था, यहाँ फर्स्ट वाले डाई पे 2 लिया, यानी दो डाई को आप थ्रो कर रहे तो फर्स्ट डाई पे 2 आया, यहां भी 2 लिया, 2 2 2 2, और सेकंड डाई के नंबर को चेंज किया। 2,1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई पे 2 आया सेकंड डाई पे 1 आया। 4,3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई पे 4 आया सेकंड डाई पे 3 आया।
ठीक है। 5, 5 का मतलब क्या होता है इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबलेट एंड सेम नंबर 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3 सेम नंबर रिपीट होता है, इट इज कॉल्ड एज रिपीटेशन ऑफ द सेम नंबर, या 2 डायस आर हैविंग सेम नंबर, दोनों डायस पे सेम नंबर, या डबलेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबलेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबलेट, डबलेट यानी फर्स्ट डाय पे नंबर आया 2 तो सेकंड पे भी 2, सेम नंबर चाहिए दोनों पे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 मैक्सिमम, दिस आर कॉल्ड एज डबलेट। नाउ 6, 4 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाय पे 6 आया, सेकंड पे 4 आया। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यहां देखिए रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज, और कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 रोज इंटू 6 कॉलम। So यहाँ पे दिया है when 2 dice are thrown simultaneously then maximum possible combination of outputs are ns is equal to 6 rows into 6 column, that is 36 term 36। तो ns is equal to 36, that is maximum possible outcome। अब हमने 2 डाई को थ्रो किया, दोनों डाई पे देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, नंबर यहाँ पे पूरे नंबर्स दिए, तो पूरे नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6 रोज इंटू 6 कॉलम, 6 रोज 6 कॉलम, that is 36। सो ns की वैल्यू 36 रहेगी। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना ऑफ गेटिंग 8 एज सम, यानी क्या चाहिए एक्चुअली 8 चाहिए सम। सो सब क्वेश्चन नंबर 1, इवेंट ए, इवेंट ए, सो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 8 एज सम। बताइए 8 एज सम का मीनिंग क्या होता है, यानी दोनों डाई के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर 8 आना चाहिए। सो फर्स्ट डाई सेकंड डाई दोनों डाई के नंबर को ऐड करने से क्या आंसर आना चाहिए 8। देखिए यहाँ पे 3, 2, क्या 3 और 2 को ऐड करके आंसर 8 आता है, नहीं, 3 + 2 5 आता है, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। लेकिन इसको देखिए, यस 5, 3, 5 + 3 8 हो रहा है, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन चलेगा, 5 + 3 8, 5 + 4 नहीं चलेगा, 5 + 4 9 हो रहा। सो 8 एज सम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई का नंबर और सेकेंड डाई का नंबर, जो 2 डाई को थ्रो किया उस पर फर्स्ट डाई पे नंबर आया, सेकेंड डाई, ये दोनों डाई के नंबर को ऐड करके आंसर 8 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 और 3 ऐड करने से 8 आ रहा है, 6 और 2 ऐड करने से 8 आ रहा है, ठीक है, 6 और 3 ऐड करने से 9 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, ये 8 वाले चलेंगे। सो आउटपुट इज इक्वल टू 8 एज सम। तो देखिए यहाँ पे इवेंट ए में कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे, ये देखिए यस, तो सबसे पहले यस देखिए कैसे देखेंगे 8 एज सम, सबसे बड़ा नंबर 6 होता है, 6 के साथ 1 ऐड करने से तो 7 ही आता है, 6 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो सबसे पहला टर्म आएगा यहाँ पे 2,6, 2,6, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हाउ यू हैव टू गिव थॉट कैसे देना है कि सबसे बड़ा नंबर 6 है, हमको चाहिए 8, हमको चाहिए 8, तो 6 में 2 ऐड करने से 8 आता है, तो फर्स्ट टर्म 2 ले ले, सेकंड टर्म 6, 2 + 6 8। अब एक बार 2 और 6 8, तो इसका उल्टा वाला टर्म, पहला डाइस पे पहले डाई पे 2, सेकंड पे 6, 2 6, इसका उल्टा कर दिए 6 को, 6,2 लाइक दिस। नाउ 2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 3। अब 3 से 8 कब आएगा, 2 से 6 ऐड करने से 8 आता है, तो 3 और 5 ऐड करने से यहां पे आ जाएगा 3,5। नेक्स्ट टर्म विल बी 3,5, क्योंकि 3 और 5 ऐड करने से 8 आता है, इसका उल्टा, अब इसका उल्टा वाला टर्म क्या आ जाएगा, देखिए 5,3, 5,3। सो 2 6 6 2 3 5 5 3, ठीक है दिस। अब 3 से बड़ा नंबर कौन सा 4, लेकिन 4 में 4 ऐड करने से 8 आता है, तो अगला कॉम्बिनेशन रहेगा 4 4, और यहां पे पूरे कॉम्बिनेशंस खत्म हो गए, पूरे कॉम्बिनेशंस आ गए, इज इट क्लियर। तो यहां पे दोनों डाई के नंबर को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए 8। आंसर कैसे सोचेंगे इसके बारे में, सबसे बड़ा डाई पे नंबर 6 होता है, 8 उससे बड़ा है, 6 से कितना बड़ा है 8, 2 बड़ा है, तो पहले डाई पे 2 ले लिए, सेकंड पे 6 ले लिए, पहले डाई पे 2 6 2,6, ये अगर किसी ने पहले 6,2 लिया करेक्ट है, आंसर जो भी टर्म लिखेंगे उसका उल्टा लिखना ही है। अगर पहले 2,6 लिया तो उल्टा 6,2 हो जाएगा, पहले किसी ने 6,2 लिख दिया यस, तो उसका उल्टा 2,6 हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए 2,6, ठीक है, इससे 8 आ रहा है, 6,2, नॉट 2 से बड़ा नंबर कौन सा 3, तो यहाँ 3 लिया अगले कॉम्बिनेशन में, तो पहले 2 और 6 ऐड करने से 8, फिर इसका उल्टा वाला टर्म क्या रहेगा 2,6 का 6,2, फिर 2 से बड़ा नंबर कौन सा लिया 3, 3 और 5 ऐड करने से 8, और 3,5 का उल्टा क्या आ जाएगा 5,3, फिर 3 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाता है 4, और 4 के साथ तो 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो दे आर द टर्म्स। ऐसे कितने टर्म्स आगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, ये 5 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। सो हमने टर्म्स आ दिया एक्चुअली 5 टर्म्स, 5 टर्म्स, एंड दिस 5 इज नथिंग बट NA, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो इसके बाद में NA इज इक्वल टू 5
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA अपॉन NS। NA अपॉन NS। NA की वैल्यू देखिए ऑलरेडी यहां पे क्या है, NA की वैल्यू 5, यहां क्योंकि 5 टर्म्स है सो NA की वैल्यू 5 हो गई, और NS यानी मैक्सिमम पॉसिबल जितने टर्म्स आएंगे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितने टर्म्स आ रहे, 36 टर्म्स है, 6 रो 6 कॉलम, दैट इज 36, सो 5/36, 5/36, दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, आउटपुट 8 चाहिए ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, ऑलरेडी ये किया, इसके पहले डबलेट यानी सेम नंबर, दोनों डाई पे सेम नंबर आना चाहिए, 1,1, ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, दैट इज कॉल्ड एज डबलेट, सेम नंबर डुप्लीकेट हो रहा है। सो इवेंट बी आउटपुट में चाहिए डबलेट, आउटपुट में अ डबलेट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा अ डबलेट, सेम चीज लिख रहे, अ डबलेट। यहां पे देखिए इवेंट बी में कौन कौन से टर्म्स आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, कितने टर्म्स हो गए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स, 6 टर्म्स हो गए टोटल। अगर यहाँ पे देखेंगे दे आर 6 टर्म्स एंड 6 इज कॉल्ड, जितने भी क्वांटिटी है टर्म्स ना, इसको एक टर्म बोलेंगे क्योंकि पहले डाई पे 1, सेकंड डाई पे भी 1, यहाँ पहले डाई पे 3, सेकंड पे भी 3, ठीक है, 6 टर्म, ये 6, दिस इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम NB, इवेंट बी का फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पे NB इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ फेवरेबल शॉर्ट में लिखा हमने आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS, NB अपॉन NS, NB की वैल्यू 6 है, NS की वैल्यू 36 है, 6 अपॉन 36, दोनों को 6 से डिवाइड कर सकते, 6 डिवाइड बाई 6 इज 1, 36 डिवाइड बाई 6 इज 6, इट इज 1/6, इवेंट बी। इवेंट सी, देखिए थर्ड वाला, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, यहां पे भी डबलेट चाहिए, डबलेट, लेकिन एक कंडीशन, यहां सिर्फ डबलेट था, डबलेट यानी सेम नंबर रिपीट होगा, डबलेट में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, वहां भी डबलेट है, सेम नंबर रिपीट, लेकिन प्राइम नंबर्स का याद रखिए, प्राइम नंबर्स यानी क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, तो 2 रहेगा, 2, 2, ये 2 प्राइम है तो इसका प्राइम का डबलेट में 2, 2 आ जाएगा, 1, 1 नहीं आएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसके पहले ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जितने ऐसे नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स मतलब क्या, ऐसे नंबर जिसको 1 से डिवाइड कर सकते, सारे नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते और खुद अपने आप से कर सकते, जैसे 2 को 1 से कर सकते और खुद अपने आप 2 से कर सकते, 3 को भी 1 से कर सकते और 3 से कर सकते, 4 को नहीं, 4 को 1 से कर सकते डिवाइड, 4 से भी कर सकते और इसके अलावा 2 से भी कर सकते, इसलिए कंपोजिट, जिसके 2 से जिस नंबर्स को 2 से ज्यादा टर्म से आप डिवाइड कर सकते, यानी 1 और नंबर के अलावा किसी और नंबर से भी कर सकते, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते और 3 से दूसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को 1 से कर सकते, 4 से कर सकते, इसके अलावा एक नंबर से और कर सकते, 2 से भी कर सकते, हाँ 5 को 1 से कर सकते और सिर्फ 5 से, किसी और नंबर से नहीं कर सकते, जिसको 1 से डिवाइड कर सकते और खुद अपने आप से
दूसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं प्राइम। 6 प्राइम नहीं है, 6 क्योंकि 6 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 6 से, उसके अलावा 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं, इसको बोलते हैं कंपोजिट। और 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं बस, यानी यहाँ पे बाकी प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स है, इसको 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी। तो 1 और 3 को इसका फैक्टर बोलेंगे, ठीक है राजेश। इसका 1 और 5 फैक्टर है, इसका 1 और 2 फैक्टर, ये प्राइम है। इसका 2 से ज्यादा फैक्टर, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी 4, 1, 2, 4 इनको फैक्टर्स। तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट, जिनके 2 फैक्टर्स प्राइम और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर सिर्फ 1 से कर सकते, इसलिए इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो प्राइम में भी नहीं आएगा, कंपोजिट में भी नहीं आएगा, विसिट, ठीक है। सो अभी थर्ड पार्ट क्या है, एक्चुअली डबलेट चाहिए, डबलेट, लेकिन किस चीज का डबलेट चाहिए, प्राइम नंबर का। सो इवेंट सी आउटपुट इज इक्वल टू डबलेट, डबलेट चाहिए लेकिन डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो इवेंट सी में देखिए क्या क्या आ जाएगा। सो 1 प्राइम नंबर नहीं है, हाँ 2 है, तो 2 का डबलेट में आ जाएगा 2, 2। 3 प्राइम नंबर है, 3 का डबलेट आ जाएगा 3, 3। 4 प्राइम नहीं, इसलिए 4 का डबलेट यहां नहीं आएगा। 5 प्राइम नंबर है, तो 5 का डबलेट आ जाएगा 5, 5। यानी सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं डबलेट। लेकिन ऐसे डबलेट कितने हैं, 6, ये देखिए 1, 1, 2, 2। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए डबलेट तो है लेकिन प्राइम नंबर का डबलेट नहीं है, तो यहां आएगा डबलेट में डबलेट, लेकिन प्राइम नंबर का डबलेट में नहीं आएगा। 2 प्राइम नंबर है, तो 2, 2 ये डबलेट है, नॉर्मल में भी डबलेट आएगा और प्राइम नंबर में भी आएगा। 3 प्राइम नंबर है, 3, 3 भी यहां पे आएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 4 का डबलेट 4, 4 यहां नहीं आएगा। 5 प्राइम नंबर है, इसलिए 5 का डबलेट आएगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 का डबलेट नहीं आएगा। ऐसे डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स में कितने टर्म्स आ जाएंगे, 3, एक 2, 2, 3, 3, 5, 5, 3 टर्म्स, एंड दिस 3 इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। 3 is called as favorable outcome, NC, ठीक है। NC is equal to 3 is equal to number of favorable, short में लिख रहे favorable outcomes, and probability of event C is equal to NC upon NS। NC की वैल्यू 3 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स NS की वैल्यू 36 है, और दोनों का आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1 एंड 36 डिवाइडेड बाई 3 इज 12। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/12। प्रोबेबिलिटी याद रखिए, पूरे डबलेट्स है, सारे नंबर के 1, 1, 2, 2, 3, 3, और ये डबलेट सिर्फ प्राइम नंबर्स के। तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, इसे सिर्फ प्राइम के डबलेट। यहाँ 3 आ गए, यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो प्रोबेबिलिटी 6/36। यहाँ सिर्फ 3 टर्म्स है, 3/36। ओके, यस, सेम क्वेश्चन नंबर 50। इसके 3 सब क्वेश्चन हो गए थे, 1, 2, 3। दिस इज 4th, 5th एंड 6th। 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डायस को एक साथ थ्रो किया, ठीक है। तो फर्स्ट डाय, सेकंड डाय, तो फर्स्ट डाय पे 1, सेकंड पे 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे पूरे 36 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ऑलरेडी बता चुके। सो व्हेन 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आर ये 1, 1, 1, 2 लाइक दिस। बताइए 3, 4 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाय पे नंबर 3 आया है, सेकंड डाय पे नंबर 4 आया है, लाइक दिस। ऐसे कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस एक्चुअली, ऐसे 6 रोज रहेंगे और 6 कॉलम रहेंगे, हमेशा 36 कॉम्बिनेशंस आएंगे व्हेन 2 डायस आर थ्रोन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आर NS इक्वल टू 6 रोज इनटू 6 कॉलम, दैट इज 36 टर्म्स। NS इज 36, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट यानी सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ डबलेट दिया तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इसके पहले डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, तो उसमें 2, 2, 3, 3, 5, 5 आएगा। यहाँ डबलेट ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है। डबलेट तो है, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर का डबलेट। ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा, इवेंट सॉरी ABC हो गया, ये D हो जाएगा। दिस सब क्वेश्चन नंबर 4 इवेंट। इसके पहले जो 3 सब क्वेश्चंस करे उसमें आपने इवेंट ABC लिया हुआ है, सो दिस इज इवेंट D। आउटपुट में क्या चाहिए, डबलेट, डबलेट, लेकिन किस चीज का डबलेट, ऑफ ऑड नंबर, a doublet of odd numbers, a doublet of odd numbers। देखिए odd numbers कौन कौन से, so doublet of odd numbers, okay, so doublet यानी सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये डबलेट है। इसमें 1, 1 ऑड नंबर है,
तो ये डबलेट ऑड का है, ये डबलेट टू इवन नंबर है, डबलेट इवन नंबर का है, ये डबलेट ऑड का है, ये डबलेट इवन नंबर का क्योंकि 4 इवन है, 5 ऑड है इसलिए डबलेट ऑड नंबर का है, ये इवन का है, लाइक दिस। सो हमको डबलेट ऑफ ऑड नंबर चाहिए, तो इवेंट डी में देखिए कौन कौन से टर्म्स आएंगे, यानी सेम नंबर रिपीट होगा लेकिन सिर्फ ऑड नंबर में 1 1 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा और 5 5। यहीं पे अगर डबलेट ऑफ इवन नंबर रहता तो भी 3 टर्म्स आते, लेकिन 2 2 4 4 6 6 ये डबलेट 2 2 4 4 6 6 डबलेट इवन नंबर के, और 1 1 3 3 5 5 ये डबलेट ऑड नंबर के। सो आउटपुट में डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे कितने टर्म्स आ गए एक्चुअली 3 टर्म्स। सो ये हमारा फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए। सो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दिस इज 3 ND, इवन D का। इज इट क्लियर? सो आफ्टर दिस ND is equal to 3 is equal to number of favorable, short लिख रहे, number of favorable outcomes, number of favorable outcomes, okay? So ND is equal to 3 is equal to number of favorable outcomes। इसकी probability देखिए क्या हो जाएगी। So after this I am continuing here। So probability of even D is equal to ND upon NS is equal to ND की वैल्यू 3 है, ये देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स, ND की वैल्यू 3 और NS टोटल टर्म्स यहाँ पे 36 है। सो 3 अपॉन 36, और दोनों का आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 36 को भी 3 डिवाइड बाय 3 इज 1 एंड 36 डिवाइड बाय 3 इज 12। सो इट इज 1 अपॉन 12। इज इट क्लियर? सो इवन डी आउटपुट में क्या चाहिए, डबलेट, सेम नंबर रिपीट करना है, सेम नंबर रिपीट, डबलेट ऑफ ऑड नंबर का डबलेट में 1 1 3 3 5 5। सो 1 1 3 3 5 5 कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स। सो नंबर ND is equal to 3 is equal to number of favorable outcomes। So probability PD is ND by NS, ठीक है, probability PD is nothing but it is ND by NS। ND की वैल्यू 3 है, NS की वैल्यू 36 है, दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 36 डिवाइडेड बाय 3 इज 12। ओके, ये इवेंट D हो गया। देन नेक्स्ट, और सम ग्रेटर देन 9 है, बाद में इवन नंबर ऑन फर्स्ट है, विल सी इट। सब क्वेश्चन नंबर 4, दिस सब क्वेश्चन नंबर 5। इवेंट D के बाद इवेंट E, देखिए इवेंट E में असम ग्रेटर देन 9, आउटपुट में देखिए क्या चाहिए, आउटपुट में असम यानी एडिशन, सम यानी एडिशन कर रहे हैं, ग्रेटर देन 9, दोनों डाइस के नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर है इट शुड बी ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। पता है 9 से बड़ा मतलब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12, और सबसे बड़ा नंबर 12 आएगा, क्योंकि दोनों डाई को थ्रो करेंगे, दोनों डाई पे अगर सबसे बड़े नंबर आ गए, पहले पे भी 6 सेकंड पे भी 6, तो दोनों का सम करेंगे, सम ऐड 6 + 6 12, 12 से बड़ा एडिशन का आंसर नहीं आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन अलग है, मल्टीप्लिकेशन तो 6 6 या 36 तक आ सकता, लेकिन एडिशन में 6 + 6 12। ओके, सो इवेंट D आउटपुट में क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। पता है 9 से बड़ा कौन कौन सा आंसर आ सकता, सो ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होता है, इसमें 9 इंक्लूड नहीं होगा, 9 से बड़ा, तो 9 से बड़े में 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। सो आउटपुट इज इक्वल टू सम ग्रेटर देन 9। सो इवेंट E में देखिए कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे, नो ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 में देखिए क्या आएगा, सो सम यानी एडिशन करना है, दोनों डाइस के नंबर को ऐड, जैसे ही ऐड करिए 4 + 2 6, ये 9 से बड़ा नहीं है, लेकिन 6 + 4 10, ये 9 से बड़ा है, ये चलेगा, 6 + 4 ये कॉम्बिनेशन चलेगा, यानी दोनों डाई के जो नंबर है उनको ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर 9 से बड़ा चाहिए, ठीक है। 9 से बड़ा मतलब सबसे पहले 10। अब 10 के लिए देखेंगे 10 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, 4 6 और इसका अपोजिट 6 4, 4 6 6 4, ओके, और 5 5, ये हो गया 10 के लिए, दिस इज फॉर 10। फिर 11 के लिए 2 कॉम्बिनेशन आएंगे, कौन कौन से, 5 6, 4 से बड़ा नंबर देखिए 5 5 6 6 5, ये दोनों का सम हमको 11 मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड 4 + 6 10, और इसका उल्टा 6 + 4 10 और 5 + 5 10,
और 11 के लिए 5 + 6 11, 6 + 5, और बाद में 12 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन है 6 6। ये दोनों यहाँ सम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। कितने टर्म्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। सो जितने भी टर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। ठीक है, यहाँ पे 6 टर्म्स आ गए। सो 1 2 3, ये 3 नंबर्स के एडिशन से आंसर क्या आएगा? 10। यहाँ पे क्या चाहिए? सम यानी एडिशन करने के बाद दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। 9 से बड़े में 10 आ जाएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। सो 10 के लिए 4 6 6 4 5 5, 11 के लिए 5 6 6 5, 12 के लिए 6 6। ऐसे कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। सो एनी is equal to 6 is equal to number of favorable outcomes. So probability of event E is equal to NE upon NS. Probability of event T, P is equal to NE by NS. NE की वैल्यू 6, NS की वैल्यू 36, पूरे टर्म्स 36 है। यहाँ पे 6 टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ सम 10 आ रहा है, 4 5, यहाँ सम 11 और ये। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, NE की वैल्यू 6। दोनों को 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 6 इज 1 एंड 36 डिवाइड बाय 6 इज नथिंग बट 6, सो इट इज 1/6। आउटपुट में सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। फिर सब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इवन नंबर ऑन फर्स्ट, इवेंट एफ यहां पे आउटपुट में चाहिए। आउटपुट इज इक्वल टू इवन नंबर ऑन फर्स्ट, यानी फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर, सेकेंड पे कुछ भी चलेगा। सो इवन नंबर ऑन फर्स्ट यानी फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर, बाकी सेकंड पे कुछ भी चलेगा। यहां देखिए फर्स्ट डाई पे 1 है, ये 1 1, तो ये ऑड नंबर है 1 1 1। यहां फर्स्ट डाई पे 2 है, ये देखिए इस रो के सारे नंबर पता है। यहां फर्स्ट डाई पे देखिए 2 है 2 है 2 है 2 और 2 इवन नंबर है। यहां फर्स्ट डाई पे 3 है, ये ऑड नंबर है, इसको नहीं लेंगे। यहां देखिए फर्स्ट डाई पे 4 है, इवन नंबर है 4, इसको ले सकते हैं। यहां देखिए फर्स्ट डाई पे 5 ऑड नंबर है, नहीं लेंगे। 6 इवन नंबर है, यानी 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन है 2 के फर्स्ट डाई पे चाहिए, सेकंड डाई नहीं। तो फर्स्ट डाई पे 2, इसके साथ 1 2 3 डाई जो भी, यानी इस रो के पूरे नंबर आ जाएंगे। किस लिए? फर्स्ट डाई पे इवन नंबर। देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, तो हमको फर्स्ट डाई देखना है, सेकंड नहीं देखना है। सेकंड ऑड नंबर इवन नंबर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पे इवन चाहिए, फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन में देखिए इवन नंबर ऑन फर्स्ट दिया है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट, तो ये 2 1 2 2 के रो के पूरे 6 टर्म्स आ जाएंगे, 4 1 4 2 4 3 के पूरे 6 टर्म्स आ जाएंगे, 6 1 6 2 6 3 के पूरे 6 टर्म्स आ जाएंगे, 6 3 18 टर्म्स, ठीक है। इवन नंबर ऑन फर्स्ट, F is equal to 2 1 2 2 2 3 dash 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 2 6। ये 2 वाले देखिए फर्स्ट डाई पे 2 है, 2 2 2 और ये 1 2 3 4 5 6 तक। बाद में अब तो 2 इवन नंबर है, फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए। फर्स्ट डाई पे अगर 1 रहेगा तो 1 ऑड नंबर, उसको नहीं लेंगे, इसलिए फर्स्ट डाई पे जो 1 है इसको नहीं लेंगे, ऑड नंबर है। फर्स्ट डाई पे 2 है, इसको लेंगे। फर्स्ट डाई पे 3 है, इसको नहीं लेंगे। फर्स्ट डाई पे 4 है, इसको लेंगे, इवन नंबर। फर्स्ट डाई पे यहाँ पे देखिए 5 है, इसको नहीं लेंगे। फर्स्ट डाई पे 6, इसको लेंगे। सब इसके आगे तो 2 1 से 2 6 पूरे 6 टर्म्स है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 भी आएगा ना, डैश डैश के 2 6। बाद में 4 के कॉम्बिनेशन, फर्स्ट डाई पे 4 4 1 4 2 4 3 डैश 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 एंड 4 6। वैसे 6 के साथ जो टर्म्स आएंगे 6 1 6 1, बाद में 6 2 6 3 एंड देन 6 6, पूरे टर्म्स आ गए। तो फर्स्ट डाई पे देखिए इवन चाहिए, 2 इवन है। यहाँ फर्स्ट डाई पे देखिए सब जगह 2 2 2, यहाँ फर्स्ट डाई पे सब जगह 4 4 4, यहाँ 6। फिर ये 2 फर्स्ट डाई पे 2 के साथ, सेकंड डाई पे पूरे कॉम्बिनेशन 1 2 के साथ 1 2 के साथ 2 2 के साथ 3। तो 2 तो इवन नंबर है, फर्स्ट डाई पे इवन है। सेकंड नंबर पे
ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पे इवन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 टर्म्स इसके हो गए, 2 वाले, 4 वाले 6 टर्म्स हो गए, सो 2 वाले पूरे 6 टर्म्स हो गए, 4 वाले पूरे 6 टर्म्स हो गए, और 6 वाले पूरे 6 टर्म्स, 6 + 6 + 6 कितने टर्म्स हो गए? 18 टर्म्स। सो देयर आर 18 टर्म्स। ये फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 18 हो जाएगा। (18 terms). This is NF. NF is equal to 18 is equal to number of favorable outcomes. Short में number of favorable outcomes, और probability of event F, PF, is equal to NF by NS. Probability of event F is NF upon NS. Now NF, तो यहाँ पे देखिए टर्म्स कितने? 18 टर्म्स है, तो NF की वैल्यू 18 और NS मैक्सिमम टर्म 36 है, 18 upon 36, और दोनों को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं। 18 divided by 18 is 1, 36 divided by 18 is 2, so it is 1/2 this answer। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट डाई पे देखिए, फर्स्ट डाई पे 2, 4, 6, फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए, सेकंड डाई पे कोई भी नंबर 1, 2, 3 इवन ऑड कुछ भी आ सकता। क्वेश्चन नंबर 50 का सब क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, ये 7th and 8th। 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 डायस को एक साथ थ्रो किया, तो 2 डायस को अगर एक साथ थ्रो किया तो पहले डाई पे 1, सेकंड पे 1, पहले पे 1, सेकंड पे 2, पहले पे 1, सेकंड पे 3, 1 1 1 2 1 3 डैश डैश, ऐसे 36 कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी आपको बताए होंगे। सो व्हेन 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आर NS is equal to 6 rows, 1 2 3 है, 6 rows और 6 कॉलम्स है, 6 rows into 6 column is equal 36 terms. NS is equal 36 is equal to maximum possible outcomes. Okay. Find probability of getting number 7. इसके पहले 6 तक हो चुका था, नंबर 7 इवन नंबर ऑन 1, यानी एक डाई पे इवन नंबर। इवन नंबर्स होते कौन कौन से? डाई पे नंबर कौन कौन से आते हैं? डाई पे या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसमें इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 इवन है, 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड, लाइक दिस। यानी इवन नंबर में 2 आएगा, 4 आएगा, 6, यानी एक डाई पे इवन नंबर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ने बताया नहीं कि फर्स्ट डाई पे, अच्छे से याद है कि ऑन 1 डाई लिखा, फर्स्ट डाई नहीं लिखा, ऑन 1, यानी एक डाई पे कोई भी एक, पहले वाले पे इवन आया तो भी चलेगा, ठीक है। सो इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। नाउ 3 का मल्टीपल मतलब 3 के टेबल्स में जो नंबर आते हैं, और 3 के टेबल्स में 2 नंबर आते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डाई में 9 नहीं आता, 6 तक ही आते हैं, लाइक दिस। सो इवन नंबर ऑन 1, पता है इवन नंबर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं? इवन नंबर हो सकते हैं 2 4 और 6, इवन नंबर 3। और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल्स के नंबर, यानी 3 6, लाइक दिस, 3 6। तब देखिए टर्म्स कौन कौन से आएंगे। सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट पे इवन और सेकंड पे 3 का मल्टीपल, बाद में इसका कन्वर्स भी लेंगे। अभी फर्स्ट पे इवन, सेकंड पे 3 का मल्टीपल, बाद में सेकंड पे इवन लेंगे और फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल। ना देखिए फर्स्ट पे इवन नंबर ले रहे तो ये 2, और सेकंड पे 3 का मल्टीपल, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 6, यानी 2 के साथ 2 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 3 6 का, यानी फर्स्ट पे इवन आ रहा और सेकंड पे 3 का मल्टीपल, फिर 4 के साथ भी 2 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 3 6 और 6 के साथ भी। सो दिस इज 4, दिस आर थिंग। नाउ इसके बाद तो 2 3 2 6, 4 3 4 6, 6 3 6 6, ठीक है। बाद में इसका कन्वर्स पता है 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2, बाद में 2 6 का उल्टा 6 2, लाइक दिस विल कंटिन्यू। सो सब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले इवेंट F तक हो गए थे, इवेंट G आ जाएंगे। इवेंट G, इज इट क्लियर? सो इवेंट G है। So 2 dice are thrown simultaneously, find probability of getting even number on 1 and multiple of 3 on the other. So output is equal to even number on 1 and multiple of 3
and multiple of 3 on multiple of 3 on other, multiple of 3 on other। तो इवन नंबर कौन कौन से बताया आपको? इवन नंबर 2 4 6 है। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से? 3 और 6 है। सो इवन जी में देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। जी इज इक्वल टू, सो अज्यूम कर रहे कि फर्स्ट पे इवन नंबर, फर्स्ट पे इवन नंबर और बाद में सेकंड पे मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए यहां पे फर्स्ट पे इवन नंबर 2 और ये 3 का मल्टीपल, ये देखिए ये इवन है, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 4 के साथ 3, 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, 6 के साथ 3, 6 के साथ 6, 6 के साथ 3 और 6 के साथ 6, या द कॉम्बिनेशन ब्रैकेट के अंदर। के साथ 6, लेकिन यहां पे हमने क्या लिया है? फर्स्ट पे देखिए इवन लिया है 2 4 6 और सेकेंड में मल्टीपल ऑफ 3 लिया 3 6 3 6 लाइक दिस। लेकिन इसका कन्वर्स भी हो सकता है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया इवन नंबर ऑन 1, फर्स्ट नहीं दिया है 1, यानी किसी एक पे इवन नंबर और दूसरे पे 3 का मल्टीपल। इज इट क्लियर? सो इवन नंबर ऑन 1, तो इनफैक्ट इसका कन्वर्स भी हो सकता है, यानी यहां पहले पे इवन है, सेकेंड पे 3 का मल्टीपल है, तो इसमें सपोज सेकेंड पे इवन ले ले और फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल ले 3 2, इसका कन्वर्स 2 3 का कन्वर्स 3 2, 2 6 का कन्वर्स 6 2। ठीक है राजेश? तो यहां फर्स्ट पे इवन है, यहां सेकंड पे इवन है। सो क्वेश्चन में दिया नहीं कि फर्स्ट पे इवन चाहिए कि सेकंड पे, क्वेश्चन में दिया किसी एक पे इवन और दूसरे पे 3 का मल्टीपल। यहां फर्स्ट पे इवन लिया, सेकंड पे 3 का मल्टीपल, और कन्वर्स में फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल लिया और सेकंड पे इवन लिया, दोनों करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड डाई रहता तो बात अलग है, लेकिन यहां पे दिया इवन नंबर ऑन 1, किसी एक पर, वो पहला भी हो सकता है दूसरा भी, एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। ठीक है? सो 2 3 का कन्वर्स 3 2, 2 6 का कन्वर्स 6 2, 4 3 का कन्वर्स 3 4, वैसे 4 6 का कन्वर्स 6 4, इसके कन्वर्स 6 3 का कन्वर्स 3 6, और 6 6 का कन्वर्स 6 6 होता। एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी 6 6 लिखा है, इसका कन्वर्स भी 6 6 होगा, दोबारा नहीं लिखेंगे। मतलब यहां पे हमारे टर्म्स खत्म हो गए। और कितने टर्म्स हो गए देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म्स। ये 11 हमारा फेवरेबल आउटकम, 11 टर्म्स। दिस 11 इज नथिंग बट NG, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। NG इवेंट G है। NG is equal to 11 is equal to number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes और probability of event G फिर PG is equal to NG अपॉन NS। NG अपॉन NS। सो NG की वैल्यू 11 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स NG NS की वैल्यू तो 36 है। सो इट इज 11 अपॉन 36, इट इज 11 बाई 36। इवन G हो गया, इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। यहां पे देखिए इवन नंबर आ गया फर्स्ट पे 2 2 4 4 6 6, और मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड पे आया 3 6 3 6, और यहां नीचे उसका कन्वर्स दिया है। ठीक है राजेश? तो यहां फर्स्ट पे इवन है, यहां सेकंड पे इवन है, यहां सेकंड पे 3 का मल्टीपल है, यहां फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल। सो क्वेश्चन में दिया है इवन नंबर ऑन एनी 1, किसी एक पर, यानी पहले पे भी चलेगा दूसरे पे भी, लेकिन जिस पे इवन नंबर आ गया उसके अलावा दूसरा जो है उस पे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। इसलिए 2 3 भी करेक्ट है, 3 2 भी करेक्ट। यहां फर्स्ट पे इवन आया, सेकंड पे 3 का मल्टीपल, यहां सेकंड पे 3 का मल्टीपल, फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल और सेकंड पे इवन। यहां फर्स्ट पे इवन है, यहां सेकंड पे इवन है, यहां सेकंड पे 3 का मल्टीपल, यहां पे फर्स्ट पे 3 का मल्टीपल, दोनों करेक्ट है। सो 11 टर्म्स हो गए फेवरेबल आउटकम। सो NG इज इक्वल टू 11 अपॉन 36। ओके।